नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था समुच्चय यानी कि सेट्स, और हमने पढ़ा था सर समुच्चय क्या होता है, कैसे समुच्चय को डिनोट करते हैं। दो प्रकार पढ़े थे हमने, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर विधि। फिर हमने पढ़ा था सर बिलोंग्स टू के सिंबल के बारे में और समुच्चय के कुछ प्रकारों के बारे में जानकारी ली थी। बढ़ेंगे आगे और इसी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे हम। चैप्टर कौन सा है हमारा? समुच्चय यानी कि सेट्स। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय के अंदर अंतराल यानी कि इंटरवल के बारे में। तो देखिएगा, नेक्स्ट बात करें सर अंतराल यानी कि इंटरवल की। तो सर हम कौन कौन से इंटरवल पढ़ेंगे यहां पर? तो देखिए, सबसे पहला इंटरवल होगा अपना विवृत या खुला अंतराल। फिर संवृत यानी कि बंद अंतराल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब सर ये ओपन और क्लोज इंटरवल काम कैसे करेंगे? तो बात करें, हमें अगर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a कॉमा b और दोनों तरफ ओपन इंटरवल। स्मॉल ब्रैकेट यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल को। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दे दिया x का मान 2 से अधिक और 5 से कम है, जहां पर x रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। चलिए रियल नंबर नहीं, इसको हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या होगा सर, यहां से वैल्यूज आएगी हमारे पास x बिलोंग्स टू 2,5 और 2 और 5 के बीच वाली वैल्यू हम लिख पाएंगे, यानी कि 3 और 4, जो कि क्या है? 2 से बड़ी और 5 से छोटी। तो यहां पर हमने देखा सर कि 2 और 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इसके बीच वाली वैल्यूज आएगी। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये आ गया सर A, ये आ गया हमारा B। ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे और इनके बीच वाली सारी वैल्यूज सर आएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? रियल लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया सर हमारा 2, ये हो गया हमारे 5 और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज। तो ये तो चर्चा हुई सर हमारे किसके बारे में? विवृत अंतराल, खुला अंतराल या ओपन इंटरवल के बारे में। सेम एज इट इज संवृत यानी कि बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो जब आपको दिया हुआ हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a कॉमा b और ये क्लोज इंटरवल, जिसमें क्या होगा? a और b भी शामिल है और इनके बीच वाली सारी वैल्यूज भी आएगी। इसको अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये आ गया सर a, जिसको हम डार्क करेंगे, ये हो गया b, इसको भी डार्क करेंगे और इसके बीच वाली सारी वैल्यू। इसकी चर्चा या इसका यूज हमने इनइक्वलिटी के अंदर यानी कि रैखिक असमीका के अंदर भी किया था। इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? तो देखिएगा, ये हो गया सर A और ये B, दोनों को सर्कल बना दिया मैंने और इनके बीच वाली सारी वैल्यू। आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर इसकी बात करें तो सर ये हो गया A, ये हो गया B। A को कर दिया मैंने डार्क, इसका मतलब A इंक्लूडेड है, B को भी कर दिया डार्क, ये भी इंक्लूडेड है और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज। एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। जैसे हमने लिखा सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होगा?
x बिलोंग्स टू 2,5 क्लोज इंटरवल, यानी कि सर यहां पर 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और बीच वाली सारी वैल्यूज आएगी। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 5 और सर बीच वाली सारी वैल्यूज। अगर मान लो ये नेचुरल नंबर होता तो हम कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू या x इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5। और अगर रियल नंबर है तो पॉइंट्स वाली सारी वैल्यूज आएगी, तो कुछ इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे। तो सर ये बात हुई हमारे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की, खुला अंतराल और बंद अंतराल की। अब बात करते हैं मिश्रित अंतराल। या मिक्स इंटरवल की, जिसको हम सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। आधा खुला आधा बंद अंतराल कैसे देखिएगा? जैसे मान लो हमें दे दिया सर x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, b, आगे ओपन इंटरवल पीछे क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर a यहां पे शामिल नहीं है, b इंक्लूडेड है और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज आएगी। इसी प्रकार मान लो हमें दे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, b, आगे क्लोज इंटरवल पीछे ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा? सर यहां पर a शामिल है, b शामिल नहीं है और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज आएगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे हमें दे दिया x बिलोंग्स टू 2,5 ओपन एंड क्लोज। इसका मतलब क्या होगा? सर यहां पर 2 शामिल नहीं है, 5 इंक्लूडेड है और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज आएगी। यहां पर भी हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 2,5, आगे क्लोज इंटरवल पीछे ओपन इंटरवल। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा सर 2 यहां पर इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है और उसके बीच वाली सारी वैल्यूज आएगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? इंटरवल यानी कि अंतराल के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड मिक्स इंटरवल, खुला अंतराल, बंद अंतराल और मिश्रित अंतराल, जिनका यूज आगे हम चैप्टर्स के अंदर करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं सर उप समुच्चय के बारे में, यानी कि सबसेट के बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो इंटरवल के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम उप समुच्चय यानी कि सबसेट के बारे में। उप समुच्चय या सबसेट। देखो सबसेट का सिंबल कैसा होता है? सर ये डिनोट करेगा सबसेट उप समुच्चय है को, और ये डिनोट करेगा नॉट अ सबसेट। ये डिनोट करेगा सर उप समुच्चय है और ये डिनोट करेगा नॉट सबसेट को, यानी कि उप समुच्चय नहीं है। ये तो बात हुई सर उप समुच्चय की। उप समुच्चय होता क्या है? तो देखिएगा एग्जाम्पल से पहले समझते हैं इसको। समुच्चय A हमें दे दिया जिसके अवयव है 1, 2, 3। समुच्चय B हमें दे दिया जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर हम देख रहे हैं कि सर A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? सर A B का उप समुच्चय है। क्या है? A B का उप समुच्चय है, या लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B। कब लिखेंगे? जब A के सभी अवयव अगर B में उपस्थित है तो A B का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय यानी कि सबसेट। तो सर इतना लंबा तो हम लिखेंगे नहीं, एकदम सही है, तो हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? A इज सबसेट ऑफ B।
क्या लिखा जाएगा? A इज सबसेट ऑफ B। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहां पर, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो A B का उपसमुच्चय होगा। क्या लिखा हमने? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, then A is सबसेट ऑफ B। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सर A इज सबसेट ऑफ B, A subset of B is set of X such that if X is element of A, then X is element of B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, X is element of A implies X is element of B। यानी कि अगर कोई एलिमेंट A का एलिमेंट है, अगर कोई X A का एलिमेंट है तो सर वो B का भी एलिमेंट होगा। A इज सबसेट ऑफ B को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करें तो सर B को क्या बोलेंगे A का? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज सुपरसेट ऑफ A। ये सिंबल किसका है? सुपरसेट, या जिसको बोलते हैं हम अधिसमुच्चय। तो लिख देते हैं, जहां B A का अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट होगा। Where B is superset of A। सुपरसेट का सिंबल देख लिया आपने, क्या करना है? सबसेट का उल्टा सिंबल बना लेंगे। अब कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, जैसे सर हमने बनाया C, जो क्या है? C है हमारा 5 6 7। अब चेक कीजिए, क्या C B का उपसमुच्चय है? तो सर C B का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट नहीं है। क्यों? बिकॉज 5 तो यहां उपस्थित है बट 6 और 7 यहां प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब C B का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट नहीं है। तो सबसेट क्या होगा? अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? A B का उपसमुच्चय, और B A का क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय। इसका मतलब सर अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो A सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपरसेट ऑफ A। कुछ पॉइंट ऐड करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, 5 यानी कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। क्या लिखेंगे हम? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप देख सकते हैं 5 यानी कि क्या है? ये एम्प्टी सेट, ये सभी सेट्स का सबसेट होगा, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। फिर बात करें सर सेकंड पॉइंट, A स्वयं का उपसमुच्चय होगा। क्या लिखेंगे इसके अंदर? A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
यानी कि ए खुद का उपसमुच्चय होगा। अगर यहां से हम देखें तो ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सभी अवयव ए में उपस्थित है। इसका मतलब ए का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट कहलाएगा। फिर बढ़ते आगे, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सर, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? कुल उपसमुच्चयों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे सर 2 to the power n से, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट या समुच्चय के अवयवों की संख्या। चलिए, तो इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और बढ़ते आगे। देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगर बात करें सर हम एक एग्जांपल लेके, जैसे एक सेट दे दिया ए जिसमें एलिमेंट कौन है? 1 और 2। अब इनके हमें सारे सबसेट निकालने हैं। सबसेट कौन कौन से बनेंगे? तो सर यहां पर कार्डिनल नंबर कितना है? 2। टोटल एलिमेंट कुल अवयव कितने हैं इसमें? 2। अभी हमने पढ़ा था कुल उपसमुच्चय, कुल उपसमुच्चय यानी कि टोटल सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n, 2 की घात 2, यानी कुल 4 उपसमुच्चय यहां पर बनेंगे। 4 कौन कौन से? सबसे पहला सर 5, हमने पढ़ा था 5 सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय, यानी कि 5 जो है वो सारे सेट्स का क्या होगा? सबसेट। फिर सर जो सेट हमें दिया गया है वो खुद, यानी कि ए बी खुद का क्या कहलाता है? सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय। फिर एक एलिमेंट वाले ले लो आप। एक एलिमेंट वाले कौन है? 1 और 2। तो टोटल हमने यहां पर कितने सबसेट निकाले? 4 सबसेट, यानी कि 4 उपसमुच्चय। आप देख सकते हैं इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसके भी सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसके भी सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, और इसके भी सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं। यानी कि ये चारों एक एक क्या है? सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं सर उचित उपसमुच्चय की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिक्त उपसमुच्चय की। अरिक्त उपसमुच्चय या नॉन एम्प्टी सबसेट। फिर अरिक्त के बाद बात करते हैं सर उचित उपसमुच्चय की। या प्रॉपर सबसेट की। और प्रॉपर सबसेट के बाद विषम उपसमुच्चय या इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। चलिए इनको चेक कीजिए आराम से। तो देखिएगा एक एक करके तीनों को चेक करते हैं। अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त का मतलब ऐसे उपसमुच्चय जिसमें रिक्त समुच्चय नहीं आना चाहिए, यानी कि सर 5 को हटा देते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 एंड 1, 2। तो अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब क्या होगा? रिक्त समुच्चय, यानी कि 5 के अलावा सभी उपसमुच्चय। क्या लिखेंगे? ऑल सबसेट अदर देन 5 या एम्प्टी सबसेट। तो जब भी आपको पूछे और उपसमुच्चय निकालो, नॉन एम्प्टी सबसेट निकालो, तो क्या करना है? 5 को हटा दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
तो देखिएगा, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या या नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो सर हमें पता है टोटल कितने होते हैं 2 टू दी पावर n, और उसमें से ये एक अकेला 5 हटा दो तो 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये लीजिए बन गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट उचित उप समुच्चय की बात करते हैं। उचित उप समुच्चय क्या हुआ सर, जैसे यहां पर हमने 5 को हटाया था वैसे यहां पर क्या लिखेंगे, a के अलावा सभी उप समुच्चय, यानी कि ऑल सबसेट अदर देन ए, यानी कि ए के अलावा जितने भी सबसेट बनते हैं कौन कौन से बने थे सर, एक बना था 5, फिर 1 और फिर 2, यानी कि यहां पर हमें किसको हटाना है, ए को हटाना है। तो जब भी आपको पूछे प्रॉपर सबसेट बताओ तो प्रॉपर सबसेट में क्या करेंगे, सारे सबसेट लिखने हैं सिवाय इटसेल्फ यानी कि खुद के। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, उचित उप समुच्चयों की संख्या या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा सर, टोटल होते हैं 2 टू दी पावर n, उसमें से a को खुद को हटा देते हैं हम, यानी कि 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो आपको अगर अरिक्त पूछे चाहे प्रॉपर सबसेट पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा कि भाई टोटल में से एक हटा दो। फिर बात करें विषम उप समुच्चय, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे सर, 5 तथा a के अलावा सभी उप समुच्चय। क्या लिखेंगे इसमें, ऑल सबसेट अदर देन 5 एंड a। तो इसमें कौन कौन आएंगे देखा, इसमें आएंगे सर सिर्फ 1 और 2। क्या किया इसमें हमने सर, 5 को भी हटा दिया और 1 और 2 को भी हटा दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विषम उप समुच्चयों की संख्या या नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होगा ये, 2 टू दी पावर n माइनस 2, यहां से 2 हटाने, कौन कौन से, एक तो 5 और एक खुद। तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है। तो अगर a के सारे अवयव b में उपस्थित है तो a b का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। b a का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट। फिर हमने पढ़ा कि सर 5 रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट जो है वो सभी का उपसमुच्चय होगा। दिया गया समुच्चय खुद यानी कि जो गिवन सेट है वो खुद का हमेशा क्या होगा, सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। फिर हम आगे बढ़े कि सर टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 टू दी पावर n से। हमने जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिया और उसके चारों उपसमुच्चय सबसेट निकाल दिए। फिर बात करें अरिक्त उपसमुच्चय, नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, जिसमें एम्प्टी सबसेट नहीं आएगा। उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट जिसमें गिवन सेट खुद कभी नहीं आएगा। और विषम उप समुच्चय यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट जिसमें 5 और a दोनों ही नहीं आएंगे। बढ़ते आगे और एक एग्जांपल और लेते हैं इस प्रकार का। नेक्स्ट चलिए तो देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसे हमें a दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें फाइंड करना है इसके टोटल उप समुच्चय कितने होंगे। तो सबसे पहला कुल उप समुच्चय या टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं,
सर 2 टू दी पावर n से। यहां पर एलिमेंट कितने हैं ए में? 5, तो 2 टू दी पावर 5 टोटल कितने बनेंगे? 32। सेकेंड, अगर आपसे पूछे अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट, इसमें क्या आएगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1, यानी 2 की घात 5 माइनस 1 कितने बनेंगे? 31, जिसमें 5 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें हम थर्ड, जो है आपका उचित उपसमुच्चय। या प्रॉपर सबसेट, ये भी कितने होंगे? 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 की घात 5 माइनस 1 यानी कि 31। इसमें ध्यान रखना 5 शामिल नहीं होता, इसमें a शामिल नहीं होता। और फोर्थ, विषम उपसमुच्चयों की संख्या, या नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। इसके लिए क्या होगा? 2 टू दी पावर n माइनस 2, 2 की घात 5 माइनस 2 कितना होगा? 30। इसमें 5 नहीं आएगा और a भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट और यहां पर एक ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया रिक्त समुच्चय 5 एम्प्टी सेट, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो देखो 5 को ऐसे भी डिनोट करते हैं, 5 is a set of x such that x is not equal to x। क्या लिखेंगे? 5 is set of x such that x is not equal to x। ऐसा कहीं पे भी दिखे तो ध्यान रखना ये क्या है? एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। इसी प्रकार अभी जस्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उपसमुच्चय। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर कहीं लिखा हुआ है A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B। A क्या है? B का उपसमुच्चय, और A अगर B के बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय, यानी कि प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सर घात समुच्चय यानी कि पावर सेट की। देखिएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा? घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। घात समुच्चय या पावर सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? P ब्रैकेट में A से। अब ये घात समुच्चय होता क्या है? देखो उप समुच्चय निकालना हमने सीख लिया है, सभी को आता है। अब बात करें सर घात समुच्चय की, तो देखो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय PA यानी कि घात समुच्चय कहलाता है। क्या लिखा हमने? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज P, यानी कि कोई भी आपको सेट दिया हुआ है, उसके सारे सबसेट निकाल दिए और उसका सेट बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? घात समुच्चय यानी कि पावर सेट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? PA से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा अभी जस्ट हमने लिया भी था। A ले लेते हैं सर, जिसके एलिमेंट है A और B। A जिसके एलिमेंट क्या है? A और B।
तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? टोटल होंगे सर 2 to the power 2 यानी कि 4। कौन कौन से? एक तो 5, एक 1 एलिमेंट वाले और एक खुद। तो टोटल चारों सबसेट यानी कि चारों उपसमुच्चय हमने बना लिए हैं। और इसका समुच्चय, इसका सेट क्या कहलाएगा? पीए यानी कि पावर सेट। बस इतना सिंपल है पावर सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे हमें दे दिया ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। सर ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। तो उप समुच्चयों की संख्या, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power 3 यानी कि 8। कौन कौन से? तो सबसे पहला 0 एलिमेंट वाला यानी कि 5, फिर एक एलिमेंट वाले 1, 2 एंड 3, फिर लेते सर 2 एलिमेंट वाले 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3, फिर ले लेते हैं 3 एलिमेंट वाले। कौन कौन है? 1, 2 और 3। आप देख सकते हैं कितने बने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सारे सबसेट यानी कि उपसमुच्चय हमने निकाल दिए। परिभाषा क्या कह रही है पावर सेट की? कि भाई किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। डेफिनेशन क्या कह रही है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी जितने भी हमारे उपसमुच्चय सबसेट निकले हैं उनका एक समुच्चय बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। और ये पूरा किसको डिनोट करेगा? पीए, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय को। इसी के अंदर अगर आपसे पूछे और एक उपसमुच्चय, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट, कौन कौन से बनेंगे देखना। इस 5 को हटा दो तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। अगर आपसे पूछे उचित उपसमुच्चय बताओ, यानी कि प्रॉपर सबसेट, तो क्या होंगे? सर इसको खुद को हटा देते हैं। तो पहला 5, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ये लीजिए सर बन गए 7। फिर अगर आपसे पूछे विषम उपसमुच्चय, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? सर 5 और इसको खुद को हटा देते हैं तो क्या बनेगा? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। तो इस टाइप से हमें सबसेट कोई भी पूछे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो पावर सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज सबसेट और इक्वल टू a। जहां पर x क्या है? देखिएगा pa क्या है? इन सभी अवयवों का समुच्चय। जहां पर ये सभी अवयव क्या है? सर a के सबसेट या a के इक्वल है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट एग्जांपल इसमें ऐड कर लेते हैं। सर अगर मान लो हमें a दे दिया 5 जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो अब क्या करें? तो देखिए यहां पर अवयवों की संख्या कितनी है? 0। नंबर ऑफ सबसेट, कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 2 की घात 0 यानी कि 1। जो कौन होगा? ये खुद 5 खुद। और इसका अगर हमने समुच्चय बना लिया तो ये किसको डिनोट करेगा? पी ए को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि 5 हमारा कौन है? ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डबल ब्रैकेट के अंदर 5। तो ध्यान रखिएगा जब भी डबल ब्रैकेट आए, जब भी 5 के ऊपर ब्रैकेट आए तो ये किसको डिनोट कर रहा है? पावर सेट को। किसके पावर सेट को? रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट के पावर सेट को। तो ये था हमारा टोटल इंट्रोडक्शन, किस पर आधारित? उपसमुच्चय, सबसेट, टाइप्स ऑफ उपसमुच्चय और उसके बाद में पावर सेट यानी कि घात समुच्चय के बारे में। आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। और अगर ये इंट्रोडक्शन और
जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।